मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिन्हुमा मिअत जल्दा वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सूरह नूर की तफसीर चल रही थी। दूसरी आयत आज तिलावत की गई है। तिलावत की गई आयत का तर्जुमा है, बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द चाहिए कि इनमें से हर एक को 100 कोड़े मारें और इन दोनों को सज़ा देने में नरमी न की जाए। अल्लाह के दीन के मामले में अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, और चाहिए कि इन दोनों को सज़ा के वक्त एक ईमान वालों की जमात हाजिर रहे और इनकी सज़ा का मुशाहदा करें। इस सूरे की पहली आयत में अल्लाह ताला ने बहुत ही पुरज़ोर तरीक़े से इस बात की अहमियत बयान फरमाई थी कि इससे नसीहत हासिल की जाए। इस सूरे में जो अहकामात बयान किए गए हैं उससे सबक सीखा जाए। अब अल्लाह ताला अगली आयतों में बदकारी बंद करने का कानून बतला रहे हैं और उसके सिलसिले में बाज़ दफ़ात और क़वानीन भी अल्लाह ज़िक्र फरमा रहे हैं। चुनांचे बदकारी करने वाली मर्द हों या औरत हों, उनकी सज़ा का एक हिस्सा इस आयत में है, जबकि दूसरा हिस्सा और मज़ीद तफसीलात अहादीस में मौजूद हैं। चुनांचे पहली बात आज की इस आयत की तफसील में हमको ये समझना है। मुफस्सिरीन और उलमा इज़ाम बुनियादी बात ये बयान फरमाते हैं कि कानून किसी भी मुल्क का हो या कानून किसी भी मज़हब का हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक उस कानून पर अमल नहीं किया जाएगा, महज क़वानीन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर कोई डॉक्टर मरीज़ के लिए, पेशेंट के लिए कोई दवाई और ट्रीटमेंट का कोई नुस्खा तजवीज़ करता है और अच्छे से अच्छा नुस्खा महज ज़बानी पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जब तक कि उस डॉक्टर के ट्रीटमेंट के मुताबिक दवाई ख़रीद कर इस्तेमाल न की जाए। जैसे आदमी बेहतरीन घी और बिरयानी और मंदी की खुशबू सूंघ लेने से पेट नहीं भरता, जैसे इंसान गिनती जान लेने से कि 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 1000 तक, 1000 से लेकर करोड़ तक गिनती जानने से आदमी करोड़पति नहीं बनता, सीढ़ियाँ गिन लेने से आदमी छत पर नहीं चढ़ता, ऐसे ही हकीम के पास या डॉक्टर के पास दवाइयाँ लिखा लेने से आदमी सेहतमंद नहीं बनता, जब तक कि दवाइयाँ नहीं खाएगा, घी और ताकतवर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे ही जब तक बेहतरीन कानून बना लेने के बाद कानून पर जब तक अमल नहीं होगा, उस वक्त तक महज कुरान मजीद को तिलावत की किताब समझकर पढ़ते रहने से सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन मुआशरा नहीं सुधरेगा। जो लोग ये समझते हैं कि कुरान पढ़ लेने से या कुरान की तिलावत कर लेने से हम सब लोग एक अच्छे मुसलमान बन जाएंगे, बड़ी गलत फहमी में हैं। अच्छे मुसलमान कुरान की तिलावत से नहीं बनते हैं, अच्छे मुसलमान कुरान पर अमल करने से बनते हैं। कुरान की तिलावत से सवाब मिलता है, कुरान की तिलावत से इंसान सुधरता नहीं है। हाँ, तिलावत की गई आयतों पर अमल करने से आदमी सुधरता है। जैसे अगर कोई आदमी मेडिसिन्स के नाम अगर याद कर लिया कि सर में दर्द के लिए ये गोली खाओ, और सर्दी और ज़ुकाम हो गई तो ये गोली खाओ, पेट में दर्द हो गया तो ये गोली खाओ, तो गोलियों के नाम याद कर लेने से आदमी की सेहत नहीं बनती जब तक कि वो गोली नहीं खाता। इसी तरह कुरान ने जो अहकामात और क़वानीन बयान किए हैं, एक अच्छे समाज
को ज़रूरी है कि जब वो अच्छा बनना चाहता हो या मुतलक समाज सुधरना चाहता हो तो वो इन क़वानीन पर अमल करे। दूसरी बात आज की इस आयत के तहत में समझना है, बदकारी दो तरह की होती है। अगर कोई कुंवारा शख्स गैर शादीशुदा इस काम का, इस घिनौनी और घटिया हरकत का इर्तिकाब कर लेगा तो इस आयत में मज़कूरा उसकी सज़ा दी गई है कि उसे 100 कोड़े लगाए जाएं। यानी लड़का भी शादीशुदा नहीं है, लड़की भी शादीशुदा नहीं है, दोनों कुंवारे हैं और कुंवारे होने की हालत में अगर वो बदकारी कर लेते हैं, इस्लामी मुल्क अगर होता, मुसलमान इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले होते तो फिर ऐसे लड़का और लड़की का जुर्म साबित हो जाने के बाद उनको ये सज़ा दी जाती कि 100 कोड़े लड़के को और 100 कोड़े लड़की को मारे जाते। ये पहली बात है। और अगर शादीशुदा मर्द, शादीशुदा औरत इस तरह के घिनौने हरकत में मुलव्विस हो जाएं तो उनकी सज़ा संगसारी है। संगसारी का मतलब ये है कि पत्थरों से मार मार कर मर्द को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, औरत को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तौरात जो इस्लाम से पहले बनी इसराइल में जो किताबें नाजिल की गई हैं उनमें तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, ये जितनी आसमानी किताबें हैं उन तमाम आसमानी किताबों में अल्लाह ताला ने बदकारी की सज़ा यही रखी है कि अगर गैर शादीशुदा लड़का और लड़की ये हरकत करें तो उन्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे, शादीशुदा अगर करें तो उन्हें पत्थरों से मार कर जान ले ली जाएगी और ख़त्म कर दिया जाएगा। बज़ाहिर अभी लगता है कि भाई इतना सख्त जुर्म, इतनी सख्त सज़ा इस्लाम के अंदर, आगे हम उसे बयान करेंगे कि यह सज़ा सख्त है या गुनाह बड़ा है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या माशरन नास इत्तक़ुज़्ज़िना, ऐ लोगों बदकारी से बचो, क्योंकि इसमें 6 बातें पाई जाती हैं जिनमें से 3 बातों का ताल्लुक़ दुनिया से है और 3 बातों का ताल्लुक़ आखिरत से है। दुनिया से जो बातें मुताल्लिक़ हैं वो ये हैं कि जो शख्स बदकारी करता है अल्लाह ताला उसके चेहरे के नूर को ख़त्म कर देते हैं। दूसरा गुनाह ये होता है कि अल्लाह ताला उसको फ़कीर और मोहताज बना देते हैं। तीसरा वबाल ये होता है कि अल्लाह ऐसे लोगों की उम्र कम कर देते हैं, ज़िंदगी की बरकत ख़त्म हो जाती है। आखिरत की 3 खराबियाँ ये होती हैं ये हरकत करने वालों के मुताल्लिक़ कि अल्लाह ताला की नाराज़गी कल क़ियामत के दिन देखना पड़ेगा। दूसरा यह है कि उनका हिसाब बहुत सख्ती और बुरी तरह से लिया जाएगा। और तीसरा गुनाह और सज़ा ये होगी कि उन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इस वास्ते ये काम बहुत ही घटिया और बहुत ही क़बाहत और घिनौना शुमार किया जाता है। कुरान मजीद में दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं, बदकारी का काम यानी इंसानी सोसाइटी के अखलाक के एतबार से भी ख़िलाफ़ है, इंसानी अक़ल के भी ख़िलाफ़ है, और सबसे बढ़कर यह है कि अल्लाह की नाराज़गी के एतबार से यह बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए ऐसा काम करने वाले को सोसाइटी में भी घटिया नज़र से देखा जाएगा, और चूँकि उससे समाज बिगड़ जाता है, बदकारी के नतीजे में नस्ल ख़राब हो जाती है, अखलाक बिगड़ जाते हैं, मुआशरे में कई ख़राबियाँ जन्म लेती हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा गुनाह बहुत ही बुरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। फिर पूछा गया उसके बाद कौन सा गुनाह है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औलाद को इस वजह से कत्ल कर देना कि हम उन्हें कमा कर नहीं खिला सकते, हम कहाँ से पाल सकेंगे, इस वास्ते अबॉर्शन करा देना, बच्चों को मार देना। तीसरा अल्लाह के नबी से पूछा गया कि उसके बाद कौन सा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने जान पहचान वाले और ताल्लुक़ रखने वाले पड़ोस में रहने वाली किसी औरत के साथ बदकारी कर लेना। जिन पर भरोसा किया जाता है वही बर्तन में छेद और सुराख कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आदमी अपनों पर भरोसा करता है, पड़ोसी पड़ोसी पर भरोसा करता है, रिश्तेदार रिश्तेदार पर भरोसा करता है,
जिसकी वजह से बेतकल्लुफ़ घरों में आना जाना रहता है, घरों में लेन देन रहता है। लेकिन ऐसे ही बेतकल्लुफ़ाना रहने लेने देने वाले ने ही हमारी इज़्ज़त लूट ली, हमारी बेटी या बहन की इज़्ज़त लूट ली, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह के नज़दीक। और एक बात इस तफसीर के तहत में हमें यह समझना है कि जब कोई मर्द और औरत बदकारी कर लेते हैं तो उसमें साबित करना पड़ेगा कि हाँ इन्होंने बदकारी की है और इन्हें यह सज़ा दी जा रही है। साबित कैसे होगा? 2 तरीक़े से साबित होगा। पहला तरीक़ा ये है कि जो बदकारी में मुब्तला मर्द और औरत हैं उनको बदकारी करते हुए किसी शख्स ने अपनी आँखों से देखा हो, और देखने वाले, आगे आयत आ रही है तफसील से, देखने वाले 2 नहीं बल्कि 4 लोग हों और बिल्कुल खुली आँखों से देखे हों और साफ साफ देखे हों और उन 4 लोगों ने एक साथ गवाही दी हो, तो फिर इस तरह से बदकारी साबित होगी। अगर किसी ने नाजायज़ तरीक़े का काम किया, किसी ने नहीं देखा, या किया 1-2 लोगों ने देखा या 2-4 लोगों ने देखा लेकिन काजी के सामने आकर गवाही नहीं दी, तो इन तमाम सूरतों में ये सज़ा नहीं दी जाएगी। सज़ा तभी दी जाएगी जब कोर्ट में, अदालत में, काजी के पास केस आता है, तभी सज़ा दी जाएगी। काजी घर घर घुसकर किसी को सज़ा नहीं देगा। दूसरी बात कि अगर बदकारी करने वाला मर्द या बदकारी करने वाली औरत ख़ुद आकर इकरार कर ले काजी के सामने या गवर्नर के सामने कि मैंने ये गुनाह किया है और मैं अपने इस गुनाह की तौबा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस सूरत में भी इनको सज़ा दी जाएगी। तो 2 सूरतें हैं सज़ा के साबित होने की। सज़ा देने के सिलसिले में जिसको संगसारी की जाएगी, पत्थरों से मार कर हलाक किया जाएगा, उस सिलसिले में ज़रूरी है कि मुजरिम, गुनाह करने वाला मुहसन हो। मुहसिन स्वाद से किसे कहते हैं कि पहला तो यह है कि जुर्म करने वाला मुसलमान हो। गैर मुस्लिम को यह सज़ा नहीं दी जाएगी, चूँकि हम मुसलमान हैं, कुरान को फॉलो करते हैं, तो कुरान मानने वालों के लिए रहबरी है, नहीं मानने वालों को ज़बरदस्ती कुरान हाथ पकड़ के जन्नत में नहीं ले जाता। जो मान कर जन्नती बनना चाहते हैं उनको कुरान गाइड करता है। चुनांचे गैर मुस्लिम अगर इस तरह की हरकत कर लेंगे तो उन्हें पत्थरों से नहीं मारा जाएगा। हम जिस मुल्क में रहते हैं, मसलन हिंदुस्तान, यहाँ पर अगर कोई लड़का या लड़की, कोई औरत या मर्द इस तरह की हरकत कर लेते हैं, यहाँ इस तरह की सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, क्योंकि ये सज़ाएं वहाँ दी जाती हैं जहाँ पर इस्लामी मुल्क हो। चुनांचे पहली बात तो यह है कि मुसलमान होना ज़रूरी है, गैर मुस्लिम को यह सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि मुहसिन होने के लिए वो लड़का और लड़की, मर्द और औरत दोनों आज़ाद हों। अगर ग़ुलाम और बांदी हों, नौकर और ग़ुलाम हों, तो उनको ये सज़ा नहीं मिलेगी। उनके लिए कुरान करीम ने आज़ाद आदमी की बनिस्बत आधी सज़ा मुकर्रर की है। चुनांचे आज़ाद आदमी होना ज़रूरी है ये सज़ा पाने के लिए। अब इस ज़माने में तकरीबन सब लोग आज़ाद ही हैं, कोई किसी का ग़ुलाम नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि आदमी अक्लमंद हो। अगर पागल मर्द या पागल औरत से इस तरह का गुनाह हो जाए तो फिर उन्हें यह सज़ा नहीं दी जाएगी। चौथी शर्त यह है कि ये गुनाह करने वाले लोग बालिग़ हों, 15 साल से ज़ायद के हों, बालिग़ हो चुके हों। चुनांचे अगर नाबालिग़ लड़का या नाबालिग़ लड़की इस तरह की हरकत कर लें तो फिर उन्हें संसार नहीं किया जाएगा और उन्हें कोड़े नहीं मारे जाएंगे। 5वीं शर्त यह है कि मुजरिम सही निकाह करके अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारी हो, रात गुजारी हो। जब ये सारी शराइत पाए जाएंगे तो फिर उसके बाद भी अगर किसी ने बीवी होते हुए भी, मर्द होते हुए भी, शोहर होते हुए भी कोई औरत इस तरह की हरकत कर ले और इस्लामी कंट्री हो और साबित हो जाए कि वाक़ईतन इन्होंने गुनाह किया है, तब ये सज़ा दी जाएगी। आम तौर पे यह सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज़ है
जिस तरह बदकारी होती है, मर्द और औरत जिस तरह नाजायज़ तरीक़े से मिलन करते हैं जो शरीयत में हराम है और उसके कई गुनाह ज़िक्र किए गए, इसी तरह बाज़ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहां आज़ादी और फ्रीडम के नाम पर जानवरों से भी बदतर हरकत में मुब्तला हो जाते हैं। चुनांचे हिंदुस्तान में भी ये कानून पास हुआ है कि लड़का लड़के से, लड़की लड़की से भी शादी करके रह सकता है, यानी हम जिन्स परस्ती। वैसे शादी होती है मेल और फीमेल में। अब कानून ये भी पास हुआ है कि शादी के लिए मेल फीमेल ज़रूरी नहीं है, मेल मेल से, फीमेल फीमेल से भी निकाह कर सकते हैं। ये भी शरीयत के नज़दीक बहुत घटिया और घिनौना और हराम हरकत है, इसे शादी नहीं कहा जाएगा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ऐसे लोगों को भी पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर दिया जाएगा। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं ये गुनाह बदकारी से भी बदतर गुनाह है। ऐसे मुजरिमों को हाकिम और गवर्नर के हवाले कर दिया जाएगा और उनकी सज़ा डायरेक्ट कत्ल कर दे या ऊंचे पहाड़ पर से उन्हें गिराकर मार दे या किसी खाई में उन्हें ढकेल कर मार दे। बहरहाल इबरतनाक सज़ा दे, क्योंकि ये जानवरों से भी बदतर गुनाह है। इसी तरह अगर कोई मर्द या औरत किसी और तरीक़े से भी अपनी ख्वाहिश पूरी करते हों तो वो भी हराम और नाजायज़ है, लेकिन उस पर कोड़े भी नहीं मारे जाएंगे और उस पर उन्हें कत्ल भी नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीक़े से हराम हरकत ही क्यों ना हो, अपनी ख्वाहिश पूरी करते हों। अल्लाह फरमाते हैं शरई सज़ा ऐसे काम करने वालों के सिलसिले में, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। बदकारी करने वाली औरत, बदकारी करने वाला मर्द, इनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो। ये हुक्म गैर शादीशुदा मर्द और गैर शादीशुदा औरत के लिए है। इसके अलावा अगर गवर्नर और हाकिम उस वक्त का मुनासिब समझे तो ऐसे मर्द और ऐसे औरत को 1 साल के लिए जिलावतन भी कर देगा। मतलब ये कि ऐसी हरकत करने वाले मर्द और ऐसी हरकत करने वाली औरतें हमारी सोसाइटी में बल्कि हमारे गांव और शहर में ही ना रहें। हाकिम और गवर्नर को इख्तियार है कि बुरे लोगों को समाज से दूर कर दो, चुनांचे इन्हें सज़ा देने के बाद वो 1 साल के लिए गांव से बाहर कर देगा कि तुम दूसरे गांव में जाकर रहो, हमारे गांव में मत रहो। अगर हमारे गांव में रहना भी है 1 साल के बाद वापस आओ। या नहीं अपनी मुनासिब हिसाब से समझा कि 100 कोड़े मारने के बाद इस लड़के और लड़की को जेल में डाल दिया जाए तो भी उसे इख्तियार रहेगा। और अगर बदकारी करने वाले मुजरिम मर्द और औरत शादीशुदा हैं तो उनकी सज़ा कुरान मजीद ने अगरचे के बयान नहीं की है, लेकिन हदीस में उसकी सज़ा है और वो हदीस मुतवातिर है, हदीस मशहूर है। चुनांचे शादीशुदा मर्द और औरत के लिए अभी जैसा कि ज़िक्र किया गया कि पत्थरों से मार मार कर उन्हें हलाक कर दिया जाएगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला ताखुदकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। जब इन लोगों को सज़ा दी जाती है, बदकारी करने वाले मर्द को, बदकारी करने वाली औरत को जब सज़ा दी जाती है तो अल्लाह फरमाते हैं इनके सिलसिले में नरमी न बरतो। ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है, ये अल्लाह के दीन का मामला है। इस वास्ते जब कोड़े मारने की नौबत आए तो हरगिज़ नहीं हम माफ़ कर देना चाहते हैं, 50 कोड़े मारेंगे, 100 नहीं मारेंगे, हम ज़ोर से नहीं मारेंगे, हल्का मारेंगे, हम गुस्से में बहुत हैं इस वास्ते 100 नहीं 150 कोड़े मारेंगे। कोई अपनी मनमानी नहीं चलेगी सज़ा देने में। अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस हुक्म को वैसे पूरे करना है, अपनी मनमानी से सज़ा में तब्दीली, कमी, ज़्यादती नहीं करना है। अल्लाह यही फरमाते हैं कि सज़ा देने में नरमी न बरतो, तुम अल्लाह से ज़्यादा रहमदिल और हमदर्द नहीं हो सकते। मामला ये बहुत घिनौना है, इससे समाज हैवानों से बदतर हो जाता है, इसलिए इसमें कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बदकारी और नाजायज़ काम इतना गुनाह और बड़ा गुनाह है, अल्लाह इसमें 1 पैसे का भी रहम करना गवारा नहीं करते हैं। आगे फरमाते हैं इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो जान लो कि जो सज़ा दी गई है, मुकर्रर की गई है, उसी के मुताबिक तुम्हें अमल करना होगा अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। दुनिया की ये सज़ा आर्जी सज़ा है
और आखिरत की सज़ा वो बदतरीन और सख्त तरीन सज़ा है। इसलिए मुजरिम की भी भलाई इसी में है कि उसे अल्लाह के मुकर्रर करदा सज़ा को तस्लीम कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में कोई नरमी नहीं करना चाहिए। आगे अल्लाह फरमाते हैं वलियशहद आज़ाबहुमा तवाइफ़तुम मिनल मुमिनीन, सज़ा देते वक्त मुसलमानों की एक जमात देखे और खड़े होकर ये इबरतनाक मंज़र देखे, कैसे कोड़े मारे जा रहे हैं, कैसे इनको सज़ा दी जा रही है, ताकि लोगों को इबरत हो। अगर कल के दिन मैं इस तरह का कदम उठा लिया या मैं इस तरह की हरकत कर ली तो मुझे भी पूरी पब्लिक के सामने ऐसे कोड़े मारे जाएंगे। इससे देखने वालों के दिल में उस गुनाह की नफ़रत बैठ जाती है, उस गुनाह का खौफ बैठ जाता है, आइंदा कोई ऐसी हरकत करने तैयार नहीं होता। अब यहाँ हमें समझना है कि क्या इस तरह 100 कोड़े मारना ये सख्त और वहशियाना सज़ा है? इस्लाम में इतनी सख्त सज़ा रखी गई है, थोड़ा तो नरमी करना चाहिए था। हकीकत में ऐसा ख्याल ये शैतानी वसवसे का नतीजा है, पक्का मुसलमान नहीं होने का नतीजा है। क्योंकि अगर हम मुसलमान पक्के मुसलमान होते तो जैसे हमने नमाज को दीन माना, रोज़े को दीन माना, हज करने को दीन माना, दावतें कबूल करने को दीन माना, मीठा खाने को दीन माना, वैसे अच्छे कपड़े पहनने को दीन माना, तो जो जो चीज़ों को हम दीन मान रहे हैं वैसे ही बदकारी करने की पर सज़ा जो दी जाती है वो सज़ा भी दीन है। उसे अगर कोई बुरा समझता है या उसे हैवानी और वहशियाना हरकत समझता है तो फिर वो मुसलमान ही नहीं है। पक्का मुसलमान होना तो दूर की बात, मुसलमान ही नहीं है जो इस्लामी अहकामात के बारे में शक करता हो या उसे बुरा समझता हो। चुनांचे उलमा लिखते हैं कि इसे बदकारी पर दी जाने वाली सज़ा को हरगिज़ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह सख्त तरीन सज़ा है। सज़ा कैसे दी जाएगी? उलमा ने लिखा है, जो इस फ़न के माहिर हैं, कि बहुत ज़्यादा सख्त ज़ोर से भी कोड़ा नहीं मारेंगे और बहुत हल्का भी नहीं मारेंगे। सज़ा ऐसी होगी कि जिससे मारने वाले को भी तौबा की तौफीक मिल जाए जिसे मारा जा रहा है, और जो देखने वाले हैं उन्हें भी बुराई से वहशत हो जाए कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। चुनांचे उलमा लिखते हैं, जिन मुजरिमों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में कोड़ा लगाए हैं, ऐसे मौके पर तो उनके मुतालिक लिखा है कि अगर वो चादर वग़ैरह ओढ़े हुए हों तो उनकी चादर, कोट, जरकिन वग़ैरह उतार देते और उनके जिस्म पर हल्का सा कपड़ा रहता, जैसा कमीज़ है, कुर्ता है, पैजामा है, ज़्यादा मोटे धाटे कपड़े नहीं निकाले जाएंगे, नंगा नहीं किया जाएगा, कपड़े पहना रहेगा इंसान। औरत को अगर जब सज़ा दी जाती थी उस ज़माने में तो गड़ा खोदा जाएगा, गड़े में खड़ा करके उसे सज़ा दी जाती थी ताकि सज़ा भी हो और औरत की बेपर्दगी भी ना हो। गड़े में रखकर उसे मारा जाता और सर पर, चेहरे पर और मखसूस आज़ा पर नहीं मारा जाता जिससे जान जाने का अंदेशा रहता। इस तरह सज़ा देते थे ताकि मुजरिम भी गुनाह से तौबा कर ले, देखने वाले भी आइंदा ऐसी गुनाह की हरकत न करें। अंग्रेज़ी कानून क्या है, ब्रिटिश लॉ क्या है? इस सिलसिले में ब्रिटिश लॉ ये है कि कोड़े लगाए जाएं तो बहुत सख्त तरीन लगाए जाएं, जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए जाएं, सिर्फ लंगोट बाकी रहे और मारने वाला माहिर आदमी, ताकतवर आदमी रखा जाए जिससे उसके जिस्म से खून बहना शुरू हो जाए, गोश्त निकलना शुरू हो जाए, ऐसे मारा जाए। ये ब्रिटिश लॉ है। अब आप देखें, अगर इस तरह कपड़े उतार कर मजबूत ताकतवर आदमी ज़ोर से मारेगा तो जाहिर सी बात है 100 कोड़े नहीं 10-20 कोड़े में ही इंसान मर जाएगा। लोग ब्रिटिश लॉ को सख्त कानून नहीं समझते, इस्लामी कानून को सख्त कानून समझते हैं। एक मर्तबा अंग्रेज़ ने सऊदिया अरब के बादशाह शाह फैसल जो गुज़रे हैं उनसे पूछा कि तुम्हारे इस्लाम में ये कोड़े मारना, पत्थर मारना ये बहुत सख्त सज़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानों के साथ थोड़ा नरमी का मामला करना चाहिए। तो शाह फैसल ने अंग्रेज़ को जवाब दिया था, ये पूछा था कि ये बताओ, अच्छी बात है इंसानों के साथ नरमी करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर कोई लड़का तुम्हारे घर में
पाक दामन रहने वाली तुम्हारी बीवी या तुम्हारी बेटी के साथ ज़बरदस्ती से उसकी इज्जत लूट ले तो फिर तुम उसे क्या करोगे? नरमी करोगे उसके साथ? ये कहोगे नहीं जान दो, छोड़ दो, एक ही बार किया है तो बेचारा जोश में था या बेचारा पता नहीं क्या परेशानी में था, इस वास्ते इस तरह कर लिया। ये सोचकर जब तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बीवी के साथ कोई ज़बरदस्ती होती है या रेप होता है तो तुम खामोश रह जाओगे? तो जाहिर सी बात है उस मौके पर यही जवाब होगा ऐसे आदमी को जो मेरी बेटी और मेरी बीवी जो ना उससे मोहब्बत करती है ना उससे शादी है, वो मेरी होते हुए उसने ज़बरदस्ती से मेरी बेटी और बीवी के साथ इस तरह की हरकत किया है, मैं उसके गला काट दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, उसे कत्ल कर दूंगा। तो जब उनसे ये बात हुई तो कहा गया कि देखो इस्लाम तो हाथ पैर काटने की बात नहीं करता, गला काटने की बात नहीं करता, हाथ पैर तोड़ने की बात नहीं करता। तुम अपनी बेटी पर जब बात आई, अपनी बीवी पर जब बात आई, इतने गुस्से में आ गए कि मारने काटने की बात कर रहे हो। इस्लाम तो ऐसे जज्बात में आए बग़ैर मुनासिब सज़ा बोल रहा है कि जिससे सज़ा वाला मरे भी नहीं और फिर उसके साथ उसे सबक भी हासिल हो जाए। दूसरी बात शाह फैसल ने उस वक्त पूछा था, थोड़ा ये बताओ अमेरिका में रोज़ाना रेप के केसेस और उसका रेशो कितना है? रोज़ाना कितनी लड़कियों का रेप होता है? तो उस वक्त के जो ब्रिटिश गवर्नर था, जो उसने जो रिपोर्ट बताई बहुत हैरतनाक थी। तकरीबन हर 1.5 मिनट में ये खातून का रेप होता है, हर 1.5 मिनट में एक औरत की इज्जत लूटी जाती है। तो शाह फैसल ने कहा अल्लाह का शुक्र है हमारी सज़ा तुम्हें सख्त दिख रही है, लेकिन हमारे यहाँ एक एक साल गुजर जाता, एक केस भी नहीं आता जिसमें किसी औरत की इज्जत लूटी गई हो। एक साल गुजर जाता, एक केस भी नहीं आता जिसमें औरत की इज्जत लूटी गई हो। बताओ, कानून सख्त रहने का नतीजा है औरतों की इज्जत महफूज है। कानून में नरमी लाने का नतीजा ये हुआ कि औरतों की इज्जत नहीं है। जो जहाँ जिस औरत पर दिल आया उसे मार देता है, उसके साथ ज़्यादती हो जाती है। हत्ता कि बाज़ लोग औरतों के साथ उन्हें शराब पिलाकर नशे में लाकर उनकी इज़्ज़त लूट लेते हैं। इज़्ज़त लूट जाने के बाद इस डर से कि कहीं मेरा नाम रिपोर्ट और अखबार में और पुलिस स्टेशन में केस में ना चला जाए, फिर उस औरत का गला दबाकर या चाकू से उसे मर्डर करके मार देते हैं और थैले में लपेट कर उसे पानी में बहा देते हैं। बताओ, ये सब जो हो रहा है कानून की नरमी की वजह से हो रहा है। कानून अगर सख्त होता तो औरतों की इज्जत महफूज रहती। तब उस ब्रिटिश बादशाह का मुंह बंद हुआ, उसको एहसास हुआ कि वाक़ईतन सज़ा सख्त दिख रही है लेकिन इसी में औरतों की इज्जत महफूज है। आगे अल्लाह ताला की इस आयत में हमें समझना है, फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदकारी करने वाली औरत का ज़िक्र पहले किया और दूसरी जगह चोरी करने वाले मर्द का अल्लाह ने पहले ज़िक्र किया है। उसकी वजह क्या है? चोरी के सिलसिले में मर्द को पहले रखा और बदकारी के सिलसिले में औरत को पहले रखा। उसकी वजह मोहम्मद बिन अबू बकर राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मर्द की निस्बत औरत का यानी मर्द की बनिस्बत ये बात ज़्यादा पाई जाती है कि औरत की तरफ से बेहयाई वाली हरकतें पहले होती हैं, फिर मर्द कदम बढ़ाता है। औरत की तरफ से बेहयाई वाली हरकतें ना हों तो उमूमन ऐसे वाक़यात पेश नहीं आते हैं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर औरत का ज़िक्र पहले किया है। कोई अजनबी मर्द आया, उसने हमसे बात करना की कोशिश की, अगर औरत झिनका दे, उसे सख्ती से जवाब दे, नरम लहजा, प्यार भरा अंदाज, मुस्कुराते हुए जवाब दे, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर सख्ती से बात करे, इग्नोर कर दे, उसे जवाब ना दे, तो मर्द का दिल कभी बिगड़ता नहीं, उसकी नीयत कभी ख़राब नहीं होती। औरत जैसे ही मर्द की बातों पर मुस्कुराना शुरू कर दे, मीठे अंदाज से जवाब दे, जब उसके लिए रास्ता छूट खुला रखती है तभी इस तरह की हरकतें होती हैं। चुनांचे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने मेरे उस्ताद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से इस मुताल्लिक़ पूछा कि बदकारी के मामले में अल्लाह ने क्यों औरत का ज़िक्र पहले किया है। तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसकी वजह यह है कि औरतें अक्सर व बेशतर फ्यूचर और आगे का फ़ैसला
नहीं कर पाती हैं, जल्दी फ़ैसला कर लेती हैं, जज्बात में आ जाती हैं, अक़ल मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं करती हैं, बहकावे में आ जाती हैं। कोई आदमी थोड़ा उनके लिए कुछ अच्छे अशार कह दिया, कुछ अच्छे मेकअप के और अच्छे कपड़े, सोना और डिज़ाइन की चीज़ें दिला दिया, कुछ माल दौलत की उनको हिर्स लालच दिला दिया, तो कितनी बच्चियां, कितनी लड़कियां वो हैं कि कोई लड़का आईफोन यूज़ करता है, 4 व्हीलर में आता है और भारी कपड़े पहनता है, मालदार है, तो उसके माल की वजह से औरतें बहक जाती हैं, लड़कियां बहक जाती हैं, जल्दी वो हिर्स और लालच में आ जाती हैं, जिसकी वजह से औरतें जल्दी तौर पर किसी पर भरोसा कर लेती हैं, किसी पर यकीन कर लेती हैं। अभी आज ही ज़ोहर से पहले एक मौलाना मुझे सुना रहे थे कि एक गांव में एक मुसलमान लड़की, स्कूल पढ़ने वाली लड़की, 10 क्लास पढ़ रही है, उसने 1 हफ़्ता पहले चूहे मारने वाली जो दवा है वो खा ली और 3 दिन के अंदर इंतकाल हो गई। जब मालूम किया गया मुसलमान लड़की क्यों ये जहर खाकर मरी है, पता चला कि कोई गणेश नाम का लड़का था, उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। माँ बाप को जब मालूम हुआ कि स्कूल की वजह से ये लड़की गैर मुस्लिम के मोहब्बत में मुब्तला हो गई, स्कूल बंद कराकर मदरसे में उसे एडमिशन कराना चाह रहे थे माँ बाप, ताकि हमारी बच्ची गलत रास्ते पे ना जाए। बच्ची को जब मालूम हुआ कि मेरे माँ बाप मुझे स्कूल कैंसिल कर दिए, अब मैं स्कूल नहीं जा सकती, अपने उस बॉयफ्रेंड से नहीं मिल सकती, तो उसने ज़िंदगी को दाव पे लगा दिया और इंतकाल हो गई। अब आप देखें यहाँ पर वो किसी गैर मुस्लिम के, और आम तौर से जो इस तरह के लड़के होते हैं बिल्कुल काले कलोटे, अजीब सड़ी सूरत के, ना उनके अखलाक अच्छे होते हैं, वो महज लड़कियों को फंसा कर यूज़ करके उन्हें छोड़ देते हैं और मार देते हैं। फिर भी भली बातों में भोली भाली लड़कियां मोहब्बत के जाल में फंस जाती हैं। तो पहली कमज़ोरी औरत की यह है कि वो मर्द पर जल्दी भरोसा कर लेती है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने पहले औरत का जिक्र किया है। इससे हमें सबक मिला कि हमें जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए हर ऐरे गैरे पर। हमें शरीयत जिस पर भरोसा करने का हुक्म देती है उसी पर हमें भरोसा करना चाहिए। किसी भी अजनबी आदमी की बातों में आकर उस पर हरगिज़ भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो जितना भी हमें सफाई दे, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मेरी नीयत वैसी नहीं है, मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ, अपनी माँ समझता हूँ, चाहे वो जितनी भी बकवास करे, शरीयत ने जो कहा कि उसे लिमिट में रखो, जहाँ रखना है वहीं रखो, हद पार करने मत दो, तभी औरतें महफूज हो सकती हैं। दूसरी वजह यह है कि यहाँ आयत में अल्लाह ने औरत का तज़किरा पहले किया है। उसकी वजह हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि औरत मर्द के मुकाबले में नर्म होती है। मर्द का जिस्म भी थोड़ा सख्त होता है, औरत का जिस्म थोड़ा नरम होता है, और मर्द थोड़ा ताकतवर होता है, औरत थोड़ी कमज़ोर होती है। तो अल्लाह ने मर्द के मुकाबले में औरत को थोड़ा कमज़ोर पैदा किया है। तो यहाँ जब अल्लाह यह फरमाते हैं कमज़ोर बदन रखने वाली, ताकत नहीं है, कमज़ोरी है, सिन्फ़ नाजुक है, उसके बावजूद भी अगर ये बदकारी कर लेती है उस पर भी नरमी नहीं की जाएगी, उसे भी सज़ा दी जाएगी। तो समझ लो जब बदकारी इतना बड़ा गुनाह है कि कमज़ोर आदमी भी अगर ये गुनाह करेगा उस पर भी रियायत किए बगैर मुकम्मल सज़ा दी जाएगी, तो मर्द जो कि ताकत रखता है उसे तो बदर्जे वाला सज़ा दी जाएगी, उस पर किसी तरह रहम नहीं किया जाएगा। इस वास्ते अल्लाह ने औरत का तज़किरा पहले किया। तीसरी वजह यहाँ पर अल्लाह ने इस वजह से औरत का तज़किरा पहले किया है, बदकारी करने के बाद चाहे लज्जत दोनों हासिल करते हों, मर्द भी और औरत भी, लेकिन नतीजे के एतबार से नुकसान सबसे ज़्यादा औरत का होता है। मर्द का नुकसान कम होता है, औरत का नुकसान ज़्यादा होता है। क्यों, कैसे? अगर बदकारी करने के बाद औरत अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर ज़िंदगी भर उसके लिए हलाल रिश्ते मुश्किल हो जाते हैं। अबॉर्शन भी अगर हो जाए तो भी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, पूरा ख़ानदान बदनाम हो जाता है, घर में इज़्ज़त नहीं रहती है। तो औरत का नुकसान ज़्यादा है मर्द के मुकाबले में।
तो अल्लाह ने इसमें औरतों को तवज्जो दिलाई कि देखो गलत रास्ते पर क़दम डालना इतना बड़ा गुनाह है, इसका नतीजा मर्द के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। चुनांचे हम देखते हैं कि गलियों में, बाज़ारों में, सड़कों पर कितनी वो औरतें हैं बुर्का पहनी हुई, 2 साल का मासूम बच्चा है, 6 साल की बच्ची है, 3 साल का बच्चा है, तीन बच्चों और बच्चियों को लेकर अकेली बुर्का पहनी हुई औरत कहीं मस्जिद के सामने भीख मांग रही है, कहीं सड़कों पर, कहीं बाज़ारों में भीख मांग रही है। मालूम ये हुआ कि अगर हलाल रिश्ता भी क्यों ना हो, लेकिन जब शोहर ज़िंदगी से चला जाता है तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को पालने का बोझ माँ पर आ जाता है। अब समझो जब हलाल रिश्ते से जुदाई हो गई तो औरत की ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है, ख़ुद को संभालना और पालना, बच्चों को संभालना और पालना इस ज़माने में कितना भारी लगेगा। तो अगर वही रिश्ता हराम तरीक़े से हुआ और उसके बाद अगर औलाद हो गई तो फिर बताइए कौन हमें सहारा देगा, कौन हमें अपनाना चाहेगा। इस वास्ते अल्लाह ने मुक़द्दम किया कि नुकसान इसमें औरतों का ज़्यादा, इस वास्ते औरतों को ज़्यादा होशियार रहना चाहिए। और इसी तरह यहाँ अल्लाह ताला एक बात ये भी फरमाते हैं कि बदकारी करने वाला मर्द और औरत उसके लिए 100 कोड़ों की सज़ा के अलावा एक कौमी सज़ा भी है। कौमी सज़ा क्या है? कौमी सज़ा ये है कि ऐसी बदकारी करने वाले मर्द और औरत के साथ एक अच्छा पाक दामन आदमी हरगिज़ निकाह नहीं करना चाहता। यानी जो लोग ऐसी गंदी आदत में मुब्तला हो जाते हैं, औरत अगर गंदी आदत में मुब्तला हो गई, मर्द गंदी आदत में मुब्तला हो गया, तो फिर उन लोगों को पाक दामन औरत, पाक दामन मर्द अच्छे नहीं लगते। वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ही लोगों में रहें जहां हमारी आज़ादी रहे, कभी बीवी बदलने का भी मौका रहे, कभी शोहर बदलने का भी मौका रहे, कभी शराब पीने का भी मौका रहे, कभी दूसरों के साथ नाचने का भी मौका रहे। ऐसे ही लोगों को वो पसंद करते हैं, पाक दामन मुआशरे को, पाक दामन समाज को वो पसंद नहीं करते हैं। तो इससे मालूम ये भी हुआ ऐसे मर्द और ऐसी औरतों को हमारे समाज में हिस्सा भी नहीं देना चाहिए, जगह भी नहीं देना चाहिए जो ऐसी गलत ख्याल की होती हैं। इसी आयत के तफसील में हमको ये बात भी मालूम हुई कि जब इस तरह का गुनाह मर्द या औरत कर लेते हैं, जिस गुनाह का नुकसान इतना बहुत ज़्यादा है, हदीसों के ख़ुलासे की रोशनी में कि दुश्मन गालिब आ जाता है ऐसे समाज में, जिस समाज में बदकारी फैलती है, रोज़ी तंग हो जाती है, इज़्ज़त बर्बाद हो जाती है, उम्र की बेबरकती हो जाती है, मुल्क और दौलत की बर्बादी आ जाती है, कई बीमारियां अल्लाह ताला बदकारी की वजह से पैदा कर देते हैं, और मरने के बाद अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब देते हैं। तो नेक लोगों के दिलों में ऐसे लोगों के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा घटिया काम करने वाले मर्द और औरतों को मामूली सज़ा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, चूँकि ये जुर्म इनफरादी और इंडिविजुअल ये क्राइम नहीं है, बल्कि ये समाजी और पूरे सोशल को ख़राब करने वाला जुर्म है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसकी सज़ा भी ये बयान फरमाई कि पूरे पब्लिक के सामने इनको सज़ा दी जाए, और सज़ा ऐसी दी जाए कि देखने वालों को भी रहम आए, देखने वालों को भी अफसोस हो कि बहुत ख़तरनाक सज़ा है। ऐसी सज़ा हर आदमी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है, ताकि लोग ऐसे काम की तरफ कदम न बढ़ाएं, ऐसे गुनाह की तरफ कदम न बढ़ाएं। इसमें एक बुनियादी बात क्या मालूम हुई, अभी हमको इस आयत के समझने में मज़ीद जिन बातों की ज़रूरत है, पहली चीज़ ये है इस सूरे का मकसद क्या है। मकसद इस सूरे का ये है औरतों को पाक दामन रखने की कोशिश की जाए, औरतों की इज़्ज़त की हिफाजत की जाए, औरतों पर कोई आदमी गलत निगाह न डाले, गलत हाथ न डाले। चुनांचे देखिए अल्लाह ताला ने जैसे सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब इल्ज़ाम लगा, तहमत लगी, तो उनकी पाक दामनी अल्लाह ने कुरान में बयान की। उससे ज़्यादा अल्लाह ने जब औरतों पर इल्ज़ाम लगा और उन पर तहमत लगी तो अल्लाह ने औरतों की पाक दामनी बयान की। क्या सबक मिला कि अगर कोई औरत पाक दामन है, उस पर तहमत लगी, तो फ़ौरन उसकी तहमत को दूर करने की कोशिश करना समाज की जिम्मेदारी है। आप साफ मुंह खोल के बोलो, नहीं वो लड़की ऐसी नहीं है, मैं जानता हूँ। ऐसे ही जो अफवाहें चल रही हैं, उन अफवाहों पर भरोसा करके एक औरत को बदनाम मत करो। औरत जज्बाती होती है, अगर वो बदनाम हो गई
तो जल्दी सुसाइड कर लेती है, मर जाना गवारा करती है, बेइज्जती की ज़िंदगी जीना औरत कभी गवारा नहीं करती। चुनांचे हज़रत मरियम सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, इन पर तोहमत लगी। अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नाजिल करके उनकी पाकदामनी बयान फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमारी अम्मा यानी हमारी वालिदा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा, मुसलमानों की माँ, इन पर जब तोहमत लगी तो अल्लाह ने कुरान मजीद की ये सूरह नूर की आयतें नाजिल फरमाई। इस आयत के तहत में उलमा ने लिखा है कि कौन औरत पाक दामन है, कौन नापाक है, वो तो बात अल्लाह जाने, लेकिन इन दो औरतों का तस्करा जिसमें अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया है, इनको पाक दामन मानना और इनको पाक साफ मानना ज़रूरी है। अगर कोई इन ख़वातीन के बारे में बदगुमानी करता है कि हाँ नौज़ बिल्लाह हज़रत मरियम से गलती हुई थी या हज़रत आयशा से गलती हुई थी, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। औरत की पाक दामनी पर ईमान रखना भी ज़रूरी है, यानी इन दो औरतों की जिसका कुरान में तस्करा है। और एक अजीब बात हमको ये भी समझना है, अल्लाह ताला के नज़दीक 3 गुनाह बहुत बड़े गुनाह हैं। इस वास्ते अल्लाह ने हर कौम के अंदर उसकी सज़ा बहुत बड़ी रखी है। पहला गुनाह बदकारी, नाजायज़ ताल्लुक़। दूसरा गुनाह किसी को जानबूझकर कत्ल कर देना, मर्डर कर देना। तीसरा गुनाह मुर्तद हो जाना, यानी इस्लाम में आने के बाद फिर इस्लाम से फिर कर आदमी हिंदू बन जाना, ईसाई बन जाना। ये 3 गुनाह बहुत घिनौने और घटिया गुनाह हैं। इस वास्ते अल्लाह ने हर ज़माने में इन गुनाहों की सज़ा बहुत सख्त रखी है। चुनांचे तौरात में, ज़बूर में, इंजील में यही सज़ा है कि बदकारी अगर करे, उस ज़माने में भी यही सज़ा थी कि कत्ल कर दिया जाए, और अगर कोई किसी का मर्डर कर दे जानबूझकर, तो उस ज़माने में यानी अल्लाह के नबी आने से पहले हज़रत ईसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी यही सज़ा थी कि उनको भी कत्ल कर दिया जाता था। और जो इस्लाम में आने के बाद फिर जाए और वो मुर्तद हो जाए तो उसे भी कत्ल कर दिया जाता था। एक बात हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि जिस तरह नमाज, रोज़े, ज़कात वग़ैरह पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, वैसे ही बदकारी की सज़ा पर ईमान लाना भी फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है कि कोड़े मारना ये उलमा का बनाया हुआ है और संसारी करना मौलवियों ने घड़ा है। कुरान में अल्लाह ने कहीं भी इतनी सख्त सज़ा नहीं रखी है। ऐसा कहने वाले लोग मुसलमान नहीं हो सकते हैं। इस वास्ते कि ये आयत कुरान मजीद की है और अल्लाह ने ये हुक्म बयान किया है, तो बदकारी की सज़ा मौलवियों की तरफ से नहीं रखी गई है, बदकारी की सज़ा उलमा की तरफ से रखी गई नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से रखी गई है। और बदकारी पर अल्लाह इतना नाराज़ होते हैं, हदीस में आता है कि 3 किस्म के लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह न जन्नत में जगह देंगे, न रहमत की नज़र से देखेंगे। एक वो है जो माँ बाप की नाफरमानी करता है। दूसरा वो है वो औरतें जो मर्दों की तरह कपड़े पहनती हैं, मर्दों की तरह चप्पल पहनती हैं, मर्दों की जैसी कटिंग कराती हैं, मर्दों की तरह गाड़ियाँ यूज़ करती हैं। ऐसी औरतों को न जन्नत में जगह मिलेगी, न अल्लाह उन पर रहमत की नज़र से देखेंगे। और तीसरा वो मर्द है जो अपनी बेटी, बीवी, घर की औरतों में बेहयाई की हरकतें देखकर भी उसे गैरत नहीं आती कि मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी कोई भी घर की खातून वो दूसरे मर्दों के साथ हंसी मजाक कर रही है, देवर उसे छेड़ रहा है, जेठ से हंसी मजाक हो रही है, पड़ोसी से हंसी मजाक हो रही है, जो गैर महरम है उनसे दोस्तियां हो रही हैं। ये देखकर भी गुस्सा न करने वाला मर्द, इसे अल्लाह ताला न जन्नत में जगह देंगे, न रहमत की निगाह से देखेंगे। और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 लोग हैं जिन्हें क़ियामत के दिन अल्लाह बहुत नाराज़गी से देखेंगे। एक है माँ बाप का नाफरमान, दूसरा शराब का आदी, तीसरा है किसी पर एहसान करके एहसान जताने वाला, किसी को पैसा देकर एहसान जताने वाला, किसी की मदद करके एहसान जताने वाला। ऐसे लोगों को अल्लाह कल क़ियामत के दिन रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग वो हैं जिन पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। एक वो जो हमेशा शराब पीते रहता है, दूसरा वो जो माँ बाप की नाफरमानी करते रहता है, और तीसरा वो है जो अपने घर की बेटी और बच्चों को बेहया, बेशरम गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बनाते हुए देखकर भी गुस्सा नहीं आता। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन जन्नत इन लोगों पर हराम करके रखी है।
अल्लाह फरमाते हैं फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा, ऐसे लोगों को कोड़े मारो। कोड़े मारने का मतलब क्या है? ऐसे भी मत मारो कि खाल उखड़ जाए, गोश्त निकल जाए, ऐसा मारने की इजाज़त। अब इस ज़माने में चूँकि ना हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, ना इस्लामी कानून है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर इस तरह की अगर हरकतें हो भी जाती हैं तो यहाँ पर ना किसी को कोड़े मारे जाएंगे, ना किसी को इस तरह पत्थरों से मार मार कर हलाक किया जाएगा। यहाँ अब अगर किसी औरत से कॉलेज की ज़िंदगी में या ऑफिस लाइफ में इस तरह की हरकत हो गई हो तो उन्हें तौबा करना चाहिए। और तौबा ये है कि जो हरकत हो गई उस पर बहुत दिल से ना शर्मिंदा हो और अल्लाह से फ़ौरन माफ़ी मांगे और फिर उसके बाद आइंदा ऐसी हरकत ना करने का पक्का इरादा कर ले, ये तौबा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में देखें कितना पाकीज़ा दौर था। अल्लाह के नबी के पूरे ज़माने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़का या लड़की, मर्द या औरत ने इस तरह की बदकारी वाली हरकत की हो और किसी ने देखकर आकर गवाही दी हो कि मैंने देखा है कि फ़लाँ औरत या फ़लाँ मर्द इस तरह की हरकत कर रहे थे। ऐसा देखकर गवाही देने से एक केस भी ऐसा साबित नहीं हो सका इल्ला माशाअल्लाह। यानी मतलब ये कि इतना पाकीज़ा ज़माना था नबी का। हाँ, अल्लाह के नबी के ज़माने में 2 वाक़ये ऐसे पेश आए हैं जिसमें औरत को और मर्द को सज़ा दी गई। और कौन से औरत थे? शादीशुदा औरत थी, शादीशुदा मर्द था। एक हज़रत गामिदी रज़ी अल्लाह तआला थे और ऐसे गामिदिया नामी एक औरत थी। उन दोनों को सज़ा दी गई, लेकिन कैसे? उन्होंने ख़ुद आकर अल्लाह के नबी के सामने इकरार किया और कहा कि या रसूलल्लाह, हमसे इस तरह गुनाह हो गया है, आप हमें पाक करें। और अल्लाह के नबी देखें जब आए इनके ये इकरार करते हुए तो अल्लाह के नबी चेहरा फेर लिए, फिर उधर से आए, फिर चेहरा फेर लिए। 4 बार उन्होंने इकरार किया कि या रसूलल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे पाक कीजिए, मुझे पाक कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, शायद तुम ख्वाब देख के आ रहे हो, मुसलमान है ऐसे काम नहीं करते, शायद तुम नशे में हो, शायद तुम्हें कुछ गलत याद हो गया, तुम कुछ और बोलना चाह रहे और बोल दिए। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम टलाना चाह रहे। टलाना क्यों चाह रहे हैं? इस वास्ते कि ऐसा गुनाह होने के बाद कोड़े मारना, संसार करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा गुनाह होने के बाद तौबा कर लिए तो भी अल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर हाकिम, काजी, गवर्नर के सामने आकर अपने गुनाह का इकरार कर लिए और जुर्म साबित हो गया, अब सज़ा देना ज़रूरी है। तो क्यों आकर अपनी गुनाह को हमारे सामने बयान करते? अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ कर देंगे। नबी के ज़माने में भी यही बात थी कि माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर जुर्म साबित हो गया काजी के सामने, अब काजी बहर सूरत सज़ा देगा, काजी को माफ़ करने का हक़ नहीं होगा। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक और वाक़या पेश आया कि एक गांव के रहने वाले सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, कि मेरा बेटा फ़लाँ आदमी के पास मज़दूरी करता है। मेरे बेटे ने जिस आदमी के पास मज़दूरी करता था वो अपने मालिक की बीवी के साथ बदकारी कर लिया। ये नबी के ज़माने का वाक़या है। यहाँ से हमको समझें, नबी के ज़माने में ऐसा हुआ कि नौकर, घर में काम करने वाला या खेत में काम करने वाला मज़दूर अपने मालिक की बीवी के साथ बदकारी कर लिया। क्या मालूम हुआ? 1400 साल पहले नबी के ज़माने में ऐसा वाक़या पेश आया। तो आज हम किसी ड्राइवर पर, किसी वॉचमैन पर, किसी दूध डालने वाले पर, अखबार बेचने वाले पर, किसी कारपेंटर पर या किसी और काम करने वाले पर हरगिज़ ये भरोसा नहीं कर सकते। ये हमारे पास बचपन से काम कर रहा है, ये हम इसको पाल लिए हैं, हम इसे बेटे की तरह समझते हैं, ऐसी वैसी नीयत इसकी नहीं होती है। ये सब शैतानी वसवसे हैं। ले पालक बेटा भी हमारा बेटा नहीं बनता, तो हम किसी को नौकर बनाकर पाल लिए तो वो कैसे बेटा बन जाएगा? शैतान नबियों के साथ भी लगा हुआ है, शैतान सहाबा के साथ भी लगा हुआ है, शैतान औलिया के साथ भी लगा हुआ है। तो हम और आपके साथ शैतान कितना लगा हुआ होगा? पाकीज़ा लोगों को नहीं छोड़ता है शैतान, तो हम जैसे वसवसे वालों को कहाँ छोड़ेगा? तो जब ये अपने मालिक की बीवी के साथ बदकारी कर लिया तो
हुआ ये कि जुर्म को छुपाने के लिए उस मालिक ने ये कहा कि मैं तुम्हें 100 बकरियां दे दूंगा, ये रख लो और मामले को रफ़ा दफ़ा कर दो, इस बात को आगे मत बढ़ाओ। तो सज़ा से बचाने के लिए मुआवजे के तौर पर उस शख्स को 100 बकरियां दिए और एक बांदी दिए और मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिए। फिर बात होते होते जब फैलती गई तो इसको हैबत होना शुरू हो गई कि भाई इस तरह से हमारा गुनाह कहाँ माफ़ होगा कि हम अगर पैसे देकर रफ़ा दफ़ा कर लिए तो क्या अल्लाह भी माफ़ कर देंगे हमें। ये होते होते अल्लाह के नबी के पास तक जब केस आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तहक़ीक़ की। मालूम हुआ कि भाई ये जो नौजवान था खेत में काम करने वाला या नौकर मज़दूर, ये तो गैर शादीशुदा था और जो जिस औरत के साथ मुब्तला हुआ वो शादीशुदा औरत थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 100 बकरियां जो लेकर मामला रफ़ा दफ़ा किए थे वो वापस कर दिए, ख़त्म कर दिए। जिसकी बकरियां उसको वापस करो, जिसकी बांदी उसको वापस करो। इस नौजवान को 100 कोड़े मारो और उस औरत को पत्थर मार मार कर उसे ख़त्म कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सज़ा दिलवाई और पत्थर मार कर उस औरत को ख़त्म किया गया और इस नौजवान को कोड़े मारे गए, चूँकि ये गैर शादीशुदा था, वो औरत शादीशुदा थी। इस्लाम में एक सज़ा ये भी है कि 1 साल के लिए गांव से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि बुराई करने वाले लोग अगर समाज में रहेंगे, आज माफ़ कर दिए कल फिर किसी और औरत पर नज़र डालेगा, फिर किसी और औरत पर नज़र डालेगा। चुनांचे उलमा लिखते हैं कि बुराई करने वाले को गांव से बाहर करना, महल्ले से बाहर करना, ये भी एक हल है अपने समाज से बुराई ख़त्म करने का, अपने समाज से बुराई हल करने का एक हल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी जो लोग इस तरह का जुर्म करते थे उन्हें 100 कोड़े मारते, फिर 1 साल के लिए गांव से बाहर कर देते। इत्तेफाक से एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे ही केस आया सामने, उसे 100 कोड़े मारे फिर गांव से बाहर कर दिए। लेकिन वो मदीने से बाहर जाने के बाद वो आदमी जो मुसलमान था ईसाई बन गया, ईसाई बनकर ईसाइयों के साथ चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि हम उसे गांव से बाहर कर देने की वजह से वो इस्लाम ही छोड़ दिया, काफिर बन गया, हिंदू बन गया। तो हज़रत उमर ने तौबा कर ली, यानी इस तरह का फ़ैसला किया कि आइंदा से हम किसी को गांव से बाहर नहीं भेजेंगे। उस वक्त से क़ानून बना कि गांव से बाहर भेजना, जिलावतन कर देना, ये कानूनी, ये शरई सज़ा नहीं है, कानूनी सज़ा है। उस वक्त का हाकिम, गवर्नर जो भी है वो जैसा फ़ैसला करेगा उसके हिसाब से होगा। शरई तौर पर जिलावतन करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ से हमको एक मालूम हुआ कि गुनाहों की जगह से इंसान को निकालना ये भी गुनाहों से बचने का एक हल है। आज हम देखें, हम में से बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां हैं, कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां हैं, हर कॉलेज की शिकायत है। शायद 100 में से 99% कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लड़कों से नामुनासिब ताल्लुकात हैं, बेपर्दगी है, बेहयाई है, गंदी फिल्में देखना है, सिगरेट पीना है, नशा करना है। मुसलमान लड़कियां नशा कर रही, मुसलमान लड़कियां शराब पी रही हैं, मुसलमान लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। तो अब उस बुराई से छुड़ाना है तो क्या करना चाहिए? उस कॉलेज से निकाल दो, अच्छे माहौल में रखो अपनी औलाद को। बुरे माहौल में अपनी औलाद को रखकर कभी तुम उनसे अच्छे बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। सिर्फ नसीहतें करते हुए, सिर्फ दुआएं करते हुए, नहीं मैं मेरी बच्ची के लिए दुआ कर रही हूँ अच्छी बन जाएगी, नहीं मेरी बच्ची के ऊपर भरोसा है ऐसा नहीं करेगी। अपनी बच्ची अच्छी है लेकिन जिस कॉलेज में जा रही वहाँ सब दरिंदे हैं, वहाँ सब बेहया हैं। बेहयाई की जगह पर बाहया लोग जिंदा नहीं रह सकते, ज़्यादा दिन तक अपनी हया बाकी नहीं रख सकते। इस वास्ते माहौल चेंज करना ज़रूरी है। आप देखें, अगर कोई आदमी ज़्यादा बीमार चल रहा है, डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, मशवरा देते हैं, थोड़े दिन इनको कश्मीर ले जाइए, थोड़े दिन इनको थोड़े अच्छे ग्रीन सिटी ले जाइए, अच्छे माहौल में रखाइए। माहौल बदलने से, आबो हवा बदलने से, क्लाइमेट बदलने से इंसान अच्छा हो जाता है। ऐसे ही बुरी जगह से हिजरत करके जाना ये इस्लाम का हुक्म है। अगर कोई आदमी ऐसे महल्ले में रहता है जहाँ लड़के आवारा हैं, औबाश हैं, सीटियाँ बजाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग बदनीयत हैं, झांक झांक कर देखते हैं, तांकते रहते हैं, आते जाते हुए छेड़ते हैं, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है वैसा महल्ला छोड़ देना,
वैसी कॉलेज छोड़ देना, वैसी गली छोड़ देना जहाँ पर हमारी इज़्ज़त ख़तरे में पड़ जाती है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान की इज़्ज़त काबे से भी बड़ी हुई है, काबे से भी बड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई मुसलमान 3 काम कर लेता है, उसकी इज़्ज़त तो गई खाक में। उसे 3 काम कर लेने के बाद उसका खून भी हलाल हो जाता है, अब उसे कत्ल कर देना भी जायज़ है। पहला काम क्या है? अगर कोई जानबूझकर किसी को मर्डर कर दिया, अब उसे कत्ल करना ज़रूर, कातिल को, मर्डर करने वाले को मारना ज़रूरी है। दूसरा, शादी होने के बाद, बीवी होते हुए, शादी होने के बाद शोहर होते हुए गैर मर्द से ताल्लुक़ शुरू हो गया, अब ऐसे मर्द और ऐसी औरत को कत्ल करना ज़रूरी है। तीसरा, अगर कोई आदमी मुसलमान होकर फिर वो दीन इस्लाम से निकल गया, उस आदमी को भी कत्ल करना ज़रूरी है इस्लाम के अंदर। चुनांचे आप देखें, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, तीसरे खलीफा राशिद हैं। जब मदीने में हज़रत उस्मान के घर में बलवाइयों ने, जालिम दरिंदों ने हज़रत उस्मान को घेर लिया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने के लिए चारों तरफ से घेरा कर लिया, तो हज़रत उस्मान ने अपने घर की खिड़की खोलकर उस वक्त खिड़की में से आवाज़ लगाकर पूछा, लोगों तुम जानते हो कि अल्लाह के नबी ने हदीस बयान फरमाई है कि एक मुसलमान की इज़्ज़त, उसकी जान, उसका माल, उसका खून, ये सब चीज़ें काबिल एहतराम हैं, इन्हें छेड़ना, इन्हें लूटना नहीं चाहिए। बताओ क्या अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि अगर कोई मुसलमान शादी के बाद भी बदकारी करता है उसे कत्ल करना जायज़ है। कोई मुसलमान इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गया, उसे कत्ल करना जायज़ है। कोई किसी को नाहक कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, तो कातिल को भी कत्ल करना ज़रूरी है। लेकिन बताओ, मैं कसम खाकर कहता हूँ, ना मैं इस्लाम लाने से पहले कभी किसी औरत के साथ बदकारी किया, ना इस्लाम लाने के बाद मैंने ऐसी हरकत की, फिर मुझे क्यों तुम लोग कत्ल करना चाहते हो? और ना मैं मुर्तद हुआ हूँ और ना ही मैंने किसी को नाहक कत्ल किया है, आखिर क्या वजह है कि तुम लोग मुझे कत्ल करना चाहते हो? ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मौके पर फरमाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था, तो अल्लाह के नबी ने उन्हें संसार करके मारा। और एक औरत थी गामिदिया ख़ानदान की रहने वाली कबीले की, उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने संसार करके शहीद कर दिया था, मारा था इस जुर्म की वजह से, जब उन्होंने ख़ुद इकरार किया। लेकिन देखें, जब उस औरत ने आकर इकरार किया कि या रसूलल्लाह मेरे से ऐसी गलती हो गई है, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अब तुम्हारे पेट में बच्चा है? तो उसने इकरार किया हाँ कि मैं प्रेगनेंसी हूँ। तो आपने फरमाया कि जाओ, तुम्हारा कसूर है, बच्चे का क्या कसूर है, डिलीवरी के बाद आओ। डिलीवरी हो गई, अब वो बच्चे को, दूध पीते बच्चे को लेके आई और कहने लगी या रसूलल्लाह डिलीवरी हो गई, मुझे सज़ा दीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना बच्चे का हक़ है, 2 साल के बाद आओ। 2 साल तक वो औरत बच्चे को दूध पिलाती रही। जब वो बच्चा रोटी खाने के काबिल हो गया, अब नबी के दरबार में हाजिर हुई, उस बच्चे के हाथ में रोटी थी, वो बच्चा रोटी खा रहा था। अल्लाह के नबी के दरबार में आई, या रसूलल्लाह मुझे सज़ा दीजिए, मैं जहन्नम की और आखिरत की सज़ा से दुनिया की सज़ा बेहतर समझती हूँ। आप देखें उन सहाबियात के दिल में कितना डर था आखिरत का, ख़बर का, जहन्नम का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस मासूम बच्चे को एक सहाबी के हवाले किया कि आज से इस बच्चे की तरबियत और परवरिश तुम करो। फिर उस औरत को सज़ा दी उसके जुर्म के इकरार पर। संसारी जब हुई उस औरत की, सहाबा जब उसे पत्थर मारने लगे, उस औरत का खून का एक कतरा उड़कर एक सहाबी के चेहरे पर या बदन पर पड़ा, तो वो सहाबी घिन करने लगे, कितनी गुनहगार औरत है। इस तरह का कोई जुमला निकल गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो फरमाया, तुम जानते भी हो कि इस औरत ने कैसी सच्ची और पक्की तौबा की है। अल्लाह की कसम, जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, अगर इस औरत ने जो तौबा की है, उस तौबा को पूरे मदीने के लोगों पे तकसीम कर दिया जाए तो मदीने का हर आदमी जन्नत में चला जाएगा, मदीने का हर आदमी बख्शा जाएगा। ऐसी सच्ची तौबा इस औरत ने की है। यानी उस ज़माने की औरतों में खुद ब खुद ये बात थी कि हम जुर्म नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, अगर गुनाह हो जाए तो हमें सज़ा दी जाए ताकि हम आखिरत की सज़ा से बच सकें। हत्ता कि
नबी के ज़माने में यहूदी और मर्द, यहूदी औरत भी इस तरह की हरकत कर लेते थे। वो भी अल्लाह के नबी के पास आकर नबी से दरख्वास्त करते कि हमें शरीयत के मुताबिक हमें सज़ा दीजिए, हमें पाक कीजिए। इतना ज़्यादा अहमियत रखने वाला मामला था ये बदकारी का गुनाह, ताकि आखिरत में हम पकड़े ना जाएं, अल्लाह के दरबार में हम पकड़े ना जाएं। और यहाँ पर एक अहम बात देखें, लोग जो समझते हैं कि भाई बदकारी पर कोड़े मारना, पत्थर मारना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी सज़ा है। पहली बात तो यह है कि इस्लाम ये कहता है मर्दों को कि अपने निगाहों को नीचे रखें, औरतों को कहता है कि अपने चेहरे पर पर्दा डालें, लोगों के सामने ना आए, बेहया ना बने, बेपर्दा ना बने। पर्दे का हुक्म है, निगाहें नीचे रखने का हुक्म है, टाइम पे शादी करने का हुक्म है, देर से निकाह का हुक्म नहीं है। और अगर ज़्यादा शहवत किसी को हो तो 1 से 2 4 शादियों का हुक्म है। लेकिन जायज़ तरीक़े से अहकाम दिए गए ताकि समाज में बेहयाई और बुराई ना फैले। और फिर उसके बाद इस्लाम में यह भी हुक्म है कि खलवत ना हो, अजनबी मर्द अजनबी औरत हरगिज़ अकेले में ना हो, और औरतें खुशबू लगाकर बाहर ना निकलें, बन सवर कर बाहर ना निकलें। इतना महफूज सिस्टम दिया गया कि ऐसी नौबत आने ही ना पाए कि किसी को हम कोड़े मारें, ऐसी नौबत आने ही ना पाए कि किसी औरत की इज्जत लुट जाए। अब आप देखें, छोटे छोटे, आज की खबर है, आज की बिल्कुल, आज 10 बजे एक तेलुगु अखबार की रिपोर्ट में आया कि आंध्रा में एक गांव है कदरी जिसका नाम है, वहाँ पर 14 साल का बच्चा 10 क्लास पढ़ने वाला, 1 साल एक फर्स्ट क्लास पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ उसने बदकारी कर ली। अब आप बताइए, 14 साल का लड़का, फर्स्ट क्लास पढ़ने वाली लड़की की उम्र क्या होती है? 5 साल 6 साल। बेहयाई कितना फैलती जा रही है, कोई सज़ा नहीं। कोई, हम छोटी बच्चियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे कि हमारी बच्चियां महफूज रहेंगी। परसों एक वीडियो हमारे पास आया एक स्कूल का, तेलंगाना की एक स्कूल का, जहां पर लिफ्ट के पास मासूम बच्चे 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चे खड़े होकर ग्रुप बनाकर सब सिगरेट पी रहे हैं। अब आप बताइए, 7-8 साल के बच्चे जब सिगरेट पीना शुरू करें, वो 15 साल को पहुँचते पहुँचते क्या क्या गुनाह नहीं करेंगे। ये माहौल क्यों इतना बेहयाई का है कि उन पर कोई क्राइम्स के बाद कोई सज़ा नहीं है। इस्लाम में ये रखा गया कि माहौल को पहले पाक दामन बनाओ, निगाहों को महफूज रखो, चेहरे को छुपा के रखो, खुशबू लगाकर मत घूमो फिरो, रात अंधेरा देर रात तक घूमते फिरते मत रहो। फिर उसके बाद हर मामले के लिए 2 गवाह हैं, निकाह में 2 गवाह, तलाक के मौके पे ज़रूरत है तो 2 गवाह, कर्जा लेने देने के मौके पे 2 गवाह, हर मामले में 2 गवाह हैं। लेकिन इस मसले में 4 गवाह हैं, 4 गवाह ही होना ज़रूरी है। तो कोई मामूली बात है, कोई भी आदमी जब बदकारी करता है वो गली में तो नहीं करता, सड़क में तो नहीं करता, छुप छुपा के करते हैं, तो वहाँ 4 आदमी कहाँ से आएंगे देखने के लिए। और दूसरी बात है कि 4 आदमी गवाही देना, एक साथ देना, अलग अलग गवाही का एतबार नहीं होगा, और एक ही जुमला रहना सबका, अलग अलग बातें नहीं चलेंगे। और अगर उन 4 ने गवाही देने के बाद एक भी अपनी गवाही से मुंह मोड़ लिया, पीछे वापस लौट गया कि नहीं भाई मैं गलत बोला, मैं झूठ बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलत फहमी में आ गया, तो अब शरीयत ये नहीं बोलेगी जान दो छोड़ो गलत बोला। अब शरीयत क्या करेगी? इन 4 को 80-80 कोड़े लगाएगी। कैसे तुम किसी औरत पर इतनी तोहमत लगाते, कैसे तुम किसी भी पाक दामन मर्द औरत के बारे में ऐसा बड़ा इल्ज़ाम लगाते? तो अब बताइए, इतना 4 गवाह होना और अपनी आंखों से देखना, साफ साफ बोलना और कोई अपनी बात से पीछे नहीं हटना, ऐसा वाक़या पूरे ज़माने नबी के पूरे ज़माने में एक भी नहीं पेश आया। वजह क्या है? वजह यही है कि कानून जब सख्त होता है तो कोई क्राइम करने की हिम्मत नहीं करता। आज देख लो, बच्चे को हिम्मत आ गई है क्राइम करने की, क्योंकि जाओ जेल जाओ, बाप छुड़ा लेगा, बेल पे आ जाएंगे, मनमानी कर लेंगे, रौडी बन जाएंगे, गुंडे बन जाएंगे। इस तरह का तस्वुर सज़ा हल्की होने की वजह से है। आज के क्राइम करने वाले जेल में जाने के बाद और बड़े मुजरिम बन के आते हैं, और बड़े मुजरिम। इसी वास्ते शरीयत में यह है कि सज़ा देते वक्त नरमी मत करो, नरमी मत बरतो। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा है, कल क़ियामत के दिन एक गवर्नर, एक हाकिम अल्लाह के दरबार में आएगा, उससे पूछा जाएगा
कि तुमने फ़लाँ मर्द या फ़लाँ औरत को बदकारी करने की सज़ा में कोड़े मारा, वो गवर्नर कहेगा हाँ मारा हूँ। कितने मारे? 100 कोड़े मारना था, 1 कोड़ा उसने नहीं मारा, 99 कोड़े मारे, 1 क्यों छोड़ दिए? तो वो कहेगा कि नहीं या अल्लाह, मुझे आपके बंदे पर रहम आ गया था, इस वास्ते 1 छोड़ दिया हूँ। तो अल्लाह कहेंगे तू क्या मेरे से ज़्यादा मेरे बंदे पर रहम करेगा? मैं जब 100 कोड़े मारने बोला हूँ तो 1 कम क्यों मारा? अल्लाह उस गवर्नर को भी जहन्नम में डालेंगे, उस काजी को जहन्नम में डालेंगे। और एक काजी के बारे में आता है कि वो अल्लाह के दरबार में आएगा, उससे पूछेगा तुमने कितने कोड़े मारे? का 100 से ज़्यादा मारा हूँ। क्यों ज़्यादा मारे? वो कहेगा कि मैं उस बदकारी के अमल से नफ़रत दिलाना चाह रहा था, आपका हुक्म तोड़ा, आपकी नाफरमानी किया तो मैं गुस्से में था, इस वास्ते 100 मारने की जगह 110 मारा हूँ। तो अल्लाह फरमाएंगे 110 नहीं, 1 भी एक्स्ट्रा क्यों मारे? इसको भी जहन्नम में भेजा जाएगा। मतलब क्या है? अल्लाह जितना मारो बोले उतना ही मारना, ना कम ना ज़्यादा। हत्ता के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस है, बनु मखजूम की रहने वाली एक औरत ने चोरी कर ली, कुरैश ख़ानदान की थी, ऊंचे घराने की थी। अल्लाह के नबी के पास केस आया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरत हो या मर्द हो, चोरी कर ले उसका 1 हाथ काटा जाएगा। अब औरत का हाथ कटने की बारी आ गई, लोग परेशान हो गए। अल्लाह के नबी के पास अल्लाह के नबी के अडॉप्ट किए हुए बच्चे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, आप जाके थोड़ा सिफारिश करो कि अल्लाह के नबी कुछ और सज़ा दें लेकिन हाथ मत काटें। तो ये सिफारिश करने के लिए आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया और गुस्से में फरमाया, तुम क्या समझते हो अल्लाह के अहकामात को? मोहम्मद की मर्ज़ी से दीन चलता है, मोहम्मद को ये इख्तियार है कि वो जिसको चाहे सज़ा दे, जिसको चाहे छोड़ दे। मोहम्मद भी दीन शरीयत का पाबंद है। यहाँ तक याद रखो कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी अगर चोरी कर लेती तो मैं उसके भी हाथ काटता। मुझे हरगिज़ इस बात की रियायत और मेरे लिए भी इस बात की इजाज़त नहीं है कि मैं अल्लाह के मामले में कोई छूट दूँ, कोई नरमी बरतूँ। अब हमारे घरों में देख लीजिए, बेटा शराब पी ले, बेटा नमाज छोड़ दे, बेटी बेबुर्का हो जाए, बेपर्दा हो जाए, गुनाह जो हराम और नाजायज़ हैं वो गुनाह भी होते हैं, फिर भी ना माँ को गुस्सा आता है, ना बाप को गुस्सा आता है, ना समाज को गुस्सा आता है। लोग समझते हैं कि अब का ज़माना ऐसा नहीं है, हम गुस्सा नहीं कर सकते, हम ज़ोर से नहीं बोल सकते। तो ज़ोर से नहीं बोल सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से औलाद हैवान बनती जा रही है, औलाद जानवर बनती जा रही है। गलती और जुर्म के मौके पर तंबीह करना, उन्हें हिकमत से समझाना और गुनाह से बचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। यहाँ तक कि जो आयत थी वला ताखुदकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह के मामले में नरमी न बरतो अगर तुम सच्चे मुसलमान हो। हमें ये आयतें समझने में काफ़ी अहादीस के ज़रिए से मुआवनत हुई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे घटिया और गुनाह से हमारी और हमारी नस्ल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमको और हमारी नस्ल को पाक दामन रखे और ऐसे गुनाह वाले मुआशरे से भी अल्लाह ताला हमको पाक रखे। अल्लाह हमको और हमारी नस्ल को पाक दामन बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।